क्या एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारतीय सिस्टम की पोल खोलकर रख दी? क्यों एयर चीफ मार्शल को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही पॉलिटिक्स ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? एयर चीफ मार्शल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही यह बात कह दी। शायद वो अब इसे बोले बगैर न रह पाए। एयर चीफ मार्शल ने ब्लैक शिप का एग्जाम्पल दिया था। ब्लैक शिप यानी कि अगर पूरे वाइट शिप का ग्रुप है तो उनमें से कौन सी वह कमज़ोर कड़ी है जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। वायुसेना प्रमुख ने जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स कर रही है तब बड़ी ही अच्छे से उनकी पोल खोलकर रख दी है। एयर चीफ मार्शल ने कहा, आज तक ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ जो टाइम पे हम पूरा कर पाए हो। सिर्फ ऐसे ही वादे किए जाते हैं जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय ही उन्हें पता होता है कि यह काम समय पर पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उसे साइन कर देते हैं। इससे पता चलता है कि सिर्फ हेडलाइंस के लिए काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम पूरी तरह बजट का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व खुद बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह कर रहे थे। एयर चीफ मार्शल ने रक्षा मंत्री के संयम वाले बयान पर सही बयान देकर उनके सामने ही उनकी पोल खोल दी। 11 साल से सत्ता में रही सरकार के अंदर वायुसेना की ऐसी हालत की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? 6 साल से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो है, तो उन्हें ही शायद यह जिम्मेदारी लेनी होगी। प्राण जाए पर वचन ना जाए। आई एम जस्ट टोल्ड टुडे ओनली। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। एक बारी जो हमने कमिट किया है फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्यों एयर चीफ मार्शल उनसे असंतुष्ट है? वायुसेना प्रमुख ने क्लियरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर इशारा किया था, क्योंकि फरवरी 2021 में ही करार किया गया था कि HAL-83 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी करेगा, वो भी मार्च 2024 से, जो कि आज तक भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट दिया नहीं गया है। क्यों आखिर देश की वायुसेना चीफ को मीडिया के सामने यह सब पोल खोलनी पड़ रही है? कब होगी यह समस्या हल? जहां रशिया सुखोई 57 और अमेरिका F-22 राप्टर जैसे आधुनिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, वहां हम राफेल के नाम पर ही खुश हो जा रहे हैं। यहां तक कि चाइना ने तो 6th जनरेशन के भी 2 एयरक्राफ्ट लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो रूस और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। और हम अभी तक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ही अपने फ्लीट में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और अभी ऐसे में एक नया जुमला भी दे दिया गया है, एम का प्लान, जो 5th जनरेशन और मेक इन इंडिया के अंतर्गत होगा। लेकिन वह मिलेगा कब? शायद 2035 तक। तब तक चाइना, रशिया और अमेरिका तो काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। सोचने की बात तो है, लेकिन हम $100 बिलियन का बिजनेस चाइना को देकर ही मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। गजब दोगलापन है।